नमस्कार। मेरे इस देश के 120 करोड़ जनता के बीच में आया हूं आपसे चर्चा करने। हालात इस देश की जो बता रहे हैं, आजादी के बाद से आज 65 वर्ष हो गए, हम गुलामों की जंजीरों से निकले, भारत इस देश को प्रजातंत्र किया हमारे उन क्रांतिकारी नेताओं ने, और उसमें एक नाम है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। बोलिए आप सब, बोलिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे अमर रहे, अमर रहे। दोस्तों, इस देश की जनता के लिए किसने क्या किया और कौन क्या करना चाहते हैं, ये प्रश्न इस देश में खड़ा हुआ है। विधानसभा के चुनाव पिछले 4 राज्यों में हो चुके। हमारे इस देश की जनता ये देख रही है कि इस देश में जो मुख्य कुर्सी है प्रधानमंत्री की, वो कौन ले जाएगी, वो जैकपॉट किसके नाम से खुलेगा। हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी पत्रकार, आईपीएस, आईएएस और युवा साथी जो देश में हालात को देखकर भी चुप हैं, वो क्यों है चुप? उसका एकमात्र कारण है कि इस देश में नेतृत्व करने वालों की क्षमता कम हो गई। कांग्रेस की बात करें हम तो आजादी के बाद जो ईमानदार, निष्ठावान, देश प्रेमी, सच्चे जनता के सेवक जो थे, वो इस देश में है ही नहीं। धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और दूसरे दल हो, जिसमें समाजवादी है, बहुजन समाजवादी है, और दूसरे संगठन इस देश के अंदर जातिवाद के नाम से पनप रहे हैं। राजा महाराजाओं का जमाना गया, लेकिन आज जातिवाद के नाम से कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई यादव, कोई जाधव, कोई महाराष्ट्र मराठी और कोई सरदार, इस प्रकार जातिवाद के नाम से इन राज्यों को तोड़कर अपनी हुकूमत उन्होंने बना ली। इन्हें वर्तमान के राजा वो स्वयं बन बैठे। तो इस लोकतंत्र में देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान में देश की सुरक्षा के लिए आगे आई, और उसके बाद हिंदुत्व की बात करने वाले कुछ राजनेता इस विचारधारा के जनसंघ बनाकर आए। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदुत्व की बात करने वाले, बजरंग दल की बात करने वाले, अमुक हिंदुओं के अलग अलग संगठन बन गए। इन्हीं में एक नाम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की दिशा, उनके विचार अनुकूल चलाने के लिए महाराष्ट्र में एक नेता ने जन्म लिया। वे थे हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। मैं उन्हीं का अनुयायी 42 वर्षों से इस भव्य ध्वज को लेकर मध्य प्रदेश से नहीं, उत्तर भारत में कार्य कर रहा हूं। मैं गैर मराठी पहला शिव सैनिक हूं, और आज हिंदुत्व की ध्वज लिए मैं आज राष्ट्रीय स्वयं के संघों के नेताओं से भी चर्चा करना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार, जिनका नाम इस देश में चला, हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी आज इस दुनिया में हैं। मैं उनसे भी प्रश्न करना चाहता हूं। मैं एक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आप लोग इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? यह षड्यंत्र क्यों रचा गया? यह हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिमों के दंगे जो पिछले दिनों
रिकॉर्ड में है हिंदुस्तान की हर स्टेट की पुलिस के पास कि कहां कितने इस देश में दंगे हुए, ये दंगे भड़काने का काम किसने किया और ये षड्यंत्र क्यों रचा गया कि जहां राम है वहां बाबरी है, जहां बाबरी है वहां राम है। और इस षड्यंत्र के कारण हजारों लाखों नौजवानों को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम से कत्ले आम करवाने का जो ये षड्यंत्र रचा गया, उसमें कोई नेता शहीद नहीं हुए, उसमें आम नागरिक और हिंदू नौजवान रामलला को चाहने वाले भक्त वही उसमें शहीद हुए। मेरा ये प्रश्न है इन राष्ट्रीय नेताओं से कि इस प्रकार की विचारधारा से क्या आप इस देश को, वर्तमान स्थिति को संभाल पाएंगे? आज इस देश का मुद्दा, इस देश का हमारा जो वरिष्ठ नेता है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, किसी पार्टी के वो अध्यक्ष हो, मैं उनसे भी ये प्रश्न करना चाहता हूं कि वो क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में कामयाब होंगे? मेरा कहना है इस देश में आजादी के बाद से वर्तमान तक 65 सालों में इस देश का युवा बेरोजगार है, उद्योग इस देश में है नहीं, विकास इस देश का हुआ नहीं, सड़क इस देश में बनी नहीं, रेलवे की हालत आप देखिए रेलवे लाइन की, तो रेलवे के अंदर इतनी भीड़ के अंदर आज 2-2 महीने का वेटिंग चल रहा है। इस देश में इतनी ज्वलंत समस्या है, उसका निराधार कौन करेगा? क्या राहुल गांधी करेंगे जो प्रधानमंत्री का सपना बनाए हुए बैठे, या नरेंद्र मोदी करेंगे? आज इस देश में यदि कोई समस्या है तो वह है आतंकवाद की समस्या। मेरे युवा साथियों, इस देश के अंदर आने वाला समय बहुत विपरीत आ रहा है। इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रजातंत्र के नाम से वोट तो ले, जीते भी, लेकिन इस माटी के लिए वो कुछ करे। इस हिंदुस्तान में आज हर राज्य के अंदर आतंकवाद फैला हुआ है और यदि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए। मैं मोदी जी से साक्षात्कार करना चाहता हूं। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आप चुनाव के पहले अपने आप को प्रधानमंत्री कैसे कहला रहे हैं? आज जनता ये कह रही कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो आपको ये अधिकार किसने दिया? इस प्रजातंत्र में कोई भी मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले ही अपना मुंह खोल देगा या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना मुंह खोल देगा। ऐसा प्रचार करके आप लोग बौद्धिक लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में आप अपना मापदंड खो रहे हैं। आपको यदि प्रधानमंत्री बनना है तो आप लाल किले पर एक बड़ी आम सभा के अंदर आप ये कहिए कि इस देश का आतंकवाद आप स्वयं मिटा पाएंगे। साल भर में 2 साल का समय लीजिए और जनता के सामने भारत माता की शपथ लेते हुए ये हिंदुस्तान की में आप आह्वान करें कि देश में आतंकवाद को आप मिटा देंगे और मुस्लिम राज्यों से जो आतंकवादी इस देश के अंदर षड्यंत्र करके घुस रहे हैं, जो खून की होली खेल रहे हैं, जो बम धमाके यहां पर कर रहे हैं, जो अक्षरधाम में आज मंदिरों में आतंकवादी घुस जाते हैं, आज हमारी पवित्र राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिल्ली के अंदर जो है लाल किले में आतंकवादी घुस जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या आप इस देश को इस समस्याओं से निपटारा करने में कामयाब होंगे? यदि होंगे तो एक बड़ी आम सभा के अंदर आप शपथ लें और भारत माता की शपथ लें, इस भारत मिट्टी की शपथ लें, उन क्रांतिकारियों की शपथ लें, उस सुभाष की शपथ लें, शिवाजी की शपथ लें, महाराणा प्रताप की शपथ लें, उस हमीद की शपथ लें और उन क्रांतिकारियों की शपथ लेके कहें कि आप इस देश को आतंकवाद से छुटकारा दिला पाएंगे। और यदि नहीं दिला पा रहे हैं तो सीखिए आप अमेरिका से। ये होता है राजतंत्र।
ऐसे चलते हैं देश, ऐसे चलते हैं जनता की सेवक। यदि आपके पास जल सेना की ताकत है, थल सेना आपके पास में है, वायु सेना आपके पास में है, इस लोकतंत्र के इतने बड़े विश्व के अंदर इस देश की यदि आपको सेवा करना है, तो सबसे बड़े मुद्दे के लिए आप बहस छेड़िए इस देश के अंदर। आप क्यों नहीं आमने सामने राहुल गांधी के सामने आप स्वयं बैठकर भारत माता की इस बड़ी समस्या को निपटारे का समाधान खोजते हैं। एक और नरेंद्र मोदी हो, एक और राहुल गांधी हो, और हिंदुस्तान का मीडिया हो, और वो ये उनके बीच ये दर्शावें कि देश के आने वाली समस्याओं से वो निपट पाएंगे। और क्या है, एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या का तो आप नाम ही नहीं लेते हैं। आप जिस आम सभाओं में जाते हैं, आपके आंखों के सामने बम धमाके होते हैं, आतंकवादी आपके पीछे लगे हुए हैं, आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन आप उन समस्याओं का निदान करने के लिए कभी भी मंच पर नहीं आ रहे हैं। विरोधी पार्टियां होती है, लेकिन विरोधियों के साथ में बैठकर देश की समस्याओं को निपटारा करने वाले ही राष्ट्रभक्त होते हैं। तो ऐसे राष्ट्रभक्ति आप दिखाइए, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता आपको प्यार देगी, स्नेह देगी, और आपको जो है वो सम्मान देगी। लेकिन इस प्रकार की जो राजनीति देश में हो रही है, उससे आम आदमी दुखी है। पूरा देश में आप सर्वे करिए, कितने लोग दुखी हैं। आज भूखमरी बढ़ रही है, महंगाई की यह हाल है, कमर तोड़ महंगाई है, रहने के लिए स्थान नहीं है, बिल्डरों ने कीमतें बढ़ा रखी है, छाया नहीं मिल रही लोगों। गरीब तो देखिए, गरीबी रेखा के अंदर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखिए किसानों की हालत क्या है। हिंद किसान मजदूर सेना के इस बैनर तले, इस प्रांत का अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये प्रश्न आपसे किए हैं, और इसका समाधान जनता मांगती है। और यदि ये समाधान आप देने में सक्षम साबित नहीं हो इस देश को, तो निश्चित तौर पर आने वाली जो सरकार है, ये केंद्रीय सरकार फिर टूटी फूटी आइसक्रीम की माफिक जो है ये सरकार बनेगी, और इस देश का बेड़ा गर्क होगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लीजिए। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है? कौन कहता है कि कांग्रेस में नहीं है? देखिए, लालू मुखिया को क्यों छोड़ा गया? 900 करोड़ का जो घोटाला हो, 17 साल तक सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करे, ये कौन सा इशारा था? और क्यों 4 महीने के अंदर लालू जी को छोड़ दिया गया? और क्या ये आपको दिखाई नहीं देता कि जनता को दिखाई देता है कि फिर मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं? हो सकता है शायद कांग्रेस को लालू जी की जरूरत हो। मेरा ये कहना है कि मेरे देशवासियों, आपसे गुजारिश है कि एक क्रांति का शंखनाद देश में होना अब आवश्यक हो चुका है। वो देश की जनता को क्रांति करना होगी, और वो क्रांति होगी इस चुनाव आयोग द्वारा दिए गए उस बटन के माध्यम से। यदि आपको किसी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो आप उस बटन का इस्तेमाल करिए, नेस नाबूद कर दीजिए ऐसे राजनेताओं को जो देश को धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा और धोखा दिए जा रहे हैं। ये राजनेता हैं? कौन कहता है कि राजनेता हैं? यदि राजनेता हैं तो इनके साथ में गुंडों की फौज क्यों चलती है? कांग्रेस में गुंडे तो भाजपा में भस्मासुर महागुंडे पैदा हो गए देश के अंदर। दोनों राजनीतिक पार्टियों से जनता बोर हो चुकी है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रीय राजनेता दिशा भूल गए हैं। महात्मा गांधी की कांग्रेस हो या भाजपा के कर्णधार, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदुस्तान आतंकवादियों को निशाने पर है। इन समस्याओं का समाधान यदि हो सकता है तो आप लोग उस समाधान को ढूंढें, और हम आपका सहयोग हमेशा देते रहेंगे इन विचारधारों के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। जय शिवाजी, जय भवानी।